नमस्ते दर्शकों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया में आप कायरोप्रैक्टर किस तरीके से बन सकते हो, किस तरीके से कायरोप्रैक्टिक स्कूलिंग आप प्रॉपर तरीके से कर सकते हो, कितने कॉलेजेस इंडिया में हैं एंड आप उसमें कैसे एडमिशन ले सकते हो। देखिए, कायरोप्रैक्टिक स्कूलिंग एक डॉक्टर लेवल की स्कूलिंग होती है, विच मीन्स कि वो वैरी करती है। अगर आप यूएस में पढ़ रहे हो तो लगभग 5 से 6 साल या फिर 8 साल लग सकते हैं। अगर आप यूनाइटेड किंगडम में पढ़ रहे हो तो बैचलर्स आपका 4 साल का हो सकता है, मास्टर्स आपका 1 साल का हो सकता है एंड कभी कभी 2 साल का भी हो सकता है। और अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया में अभी तक कायरोप्रैक्टिक स्कूलिंग स्टार्ट ही नहीं हुई है, विच मीन्स कि इंडिया में कोई भी कॉलेजेस नहीं है कायरोप्रैक्टिक स्कूलिंग करने के। कायरोप्रैक्टर अपने हाथ, पैर एंड बॉडी का यूज़ करके पेशेंट का पेन कम करने के लिए मोबिलाइजेशन एंड मैनिपुलेशन टेक्निक्स प्रोवाइड करता है एंड और भी कई टेक्निक्स होती है जिससे वो पेशेंट्स को रिलीफ लेकर आने का ट्राई करता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कायरोप्रैक्टिक डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिसिंग कायरोप्रैक्टर इन इंडिया आर नॉट लीगली कायरोप्रैक्टर्स, जो कि एक सही बात है। जैसे आप देख सकते हैं, ये जितने भी क्लिनिक्स आपको इस तरफ दिख रहे हैं, देयर आर मैक्सिमम 15 to 20 क्लिनिक्स इन इंडिया जहाँ पे कायरोप्रैक्टर्स बाहर से पढ़कर आए हैं एंड अपनी सर्विसेज डिलीवर कर रहे हैं। एंड आपका अभी एक सवाल होगा कि इंडिया में हम लोग काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखते हैं कायरोप्रैक्टर्स के, या फिर आप मेरे भी देखते होंगे। वी आर नॉट द कायरोप्रैक्टर्स। हम मैनुअल थेरेपिस्ट है जो कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट के टेक्निक्स परफॉर्म कर रहे हैं, बट हम कायरोप्रैक्टर नहीं हैं। मैनुअल थेरेपी एंड कायरोप्रैक्टिक में कई ज़्यादा सिमिलर चीज़ें होती है। अगर आप यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की बात करें तो उसमें पिछले 50 सालों में कभी भी कोई भी कायरोप्रैक्टिक कोर्सेज जो है वो अप्रूव्ड नहीं हुए हैं एंड यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ही ये डिसाइड करता है कि कोर्सेज स्टार्ट करे या ना करे, वेदर इट इज़ MBBS, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, फिजियोथेरेपी या फिर और कई अदर स्पेशलिटी के कोर्सेज। अगर UGC अप्रूव करता है तभी वो कोर्सेज चलते हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के लेटर के बगैर कोई भी यूनिवर्सिटी कोर्सेज नहीं निकाल सकती। अगर हम लोग बात करें, जब भी आप सर्च करोगे सर्टिफाइड कायरोप्रैक्टिक कोर्सेज या फिर हाउ टू बिकम कायरोप्रैक्टर इन इंडिया, कायरोप्रैक्टर कोर्सेज इन इंडिया, तो इस तरीके के सब चीज़ें आ जाती है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जितने भी कोर्सेज है, ये कोर्सेज कायरोप्रैक्टर के थ्रू रन नहीं करते। जैसे कि मैंने बताया, देयर आर 20 to 50 clinics in India where legal chiropractors are practicing. Others are practicing chiropractic technique या फिर manipulations. अगर आप इस तरफ कोई भी कोर्सेज करते हैं तो मे बी इट कैन बी ऑफ 15 days, मे बी इट कैन बी ऑफ 20 days, कोई कोर्सेज तो यहाँ पे 4 दिन के भी है। सो आपने यूट्यूब पे भी बहुत सारी चीज़ें देखी होगी, जैसे 4 दिन में बने डॉक्टर, ये इस तरीके के कोर्सेज है। अगर आपको कायरोप्रैक्टर बनना है तो अभी फ़िलहाल के लिए बस थोड़े ही ऑप्शन अवेलेबल है, विच मीन्स आइदर यू हैव टू गो अब्रॉड एंड स्टडी एंड कम बैक टू इंडिया एंड हैव टू प्रैक्टिस, जिसमें आपका खर्चा 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में आएगा। इन केस अगर आपको भगवान की तरफ से स्पॉन्सरशिप मिल गई तो आप इन हेवी मनी से बच सकते हो, ताकि आपको ये सब चीज़ें भरना ना पड़े। अदरवाइज द सिंपलेस्ट थिंग यू कैन डू, यू कैन गेट एडमिशन इन फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी करने के लिए आपको नीट देनी पड़ेगी। नीट देने के बाद में आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, आपका एडमिशन होगा।
फिजियोथेरेपी 5 इयर्स का कंप्लीट होने के बाद में आप मोबिलाइजेशन एंड मैनिपुलेशन में अपने स्किल्स को इन्हांस कर सकते हो एंड आपका प्रॉपर तरीके से गाइडेंस लेके परफॉर्म करके स्किल्स बढ़ा के एक अच्छे तरीके से कायरोप्रैक्टिक टेक्निक परफॉर्म कर सकते हो। कायरोप्रैक्टिक टेक्निक का मीनिंग इस वीडियो में ये है मैनिपुलेशंस। सब लोगों को बस मैनिपुलेट करना है एंड आवाज़ें निकालनी है हड्डियों की, डैट इज़ नॉट कायरोप्रैक्टिक। अगर आपको यही सीखना है तो आप फिजियोथेरेपी करने के बाद में मोबिलाइजेशन एंड मैनिपुलेशन के कोर्सेज करके भी सीख सकते हो। वी टीच एडवांस ऑस्टियोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट, integration of manipulation, physiotherapy, exercises, diet and other soft tissue release। और अगर आप कोई फिजियोथेरेपिस्ट है जो कायरोप्रैक्टिक टेक्निक सीखने के लिए कुछ कोर्सेज ढूंढ रहे हैं तो ऑस्टियोप्रैक्टिक मैनिपुलेशन या फिर ऑस्टियोप्रैक्टिक मैनिपुलेटिव थेरेपी इज़ बेस्ट ऑप्शन फॉर यू which we are providing to the only physiotherapist। so ये सब जितने भी courses है that all are fake। UGC का कोई भी स्टेटमेंट नहीं है कि कायरोप्रैक्टिक कोर्सेज इंडिया में स्टार्ट होने वाले हैं या नहीं होने वाले। डैट्स वाई आने वाले कई 20-30 सालों तक इंडिया में कोई भी कायरोप्रैक्टिक एजुकेशंस नहीं चलने वाले। आपको अगर कोई लीगल कायरोप्रैक्टर बनना है तो आपको माइग्रेट करना पड़ेगा अब्रॉड, वहाँ से सीख कर इंडिया में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कायरोप्रैक्टिक डॉक्टर्स भी ये बोलते हैं। एंड अगर प्रॉपर तरीके से लीगली कायरोप्रैक्टर बनना है तो आपको इन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। बट यू आर ए फिजियोथेरेपिस्ट हु वांट टू गेट ट्रेन फॉर मैनिपुलेशन, सो आप हमारा एडवांस ऑस्टियोप्रैक्टिक अप्रोच कोर्स ऑप्ट कर सकते हो। एडवांस ऑस्टियोप्रैक्टिक अप्रोच कोर्स करने के बाद में आप ऑस्टियोप्रैक्टर तो बन जाते हो बट कायरोप्रैक्टर नहीं बनते। कायरोप्रैक्टर की आइडेंटिटी अलग होती है, ऑस्टियोप्रैक्टर की आइडेंटिटी अलग होती है। एंड मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कोई भी जो यूट्यूब पर आपको कायरोप्रैक्टर्स दिख रहे हैं, दे आर फिजियोथेरेपिस्ट। उन्होंने अपनी मेहनत करके अपने स्किल्स को बढ़ाकर मैनिपुलेशन टेक्निक को सामने लेकर गए हैं। बट द रियल कायरोप्रैक्टर्स जो बाहर से पढ़ के आए हैं वही इंडिया में लीगल कायरोप्रैक्टर्स है। सो होप सो देयर आर नो शॉर्टकट्स। अगर आप यूट्यूब पे जाते हो 14-15 डेज़ का कोर्स देखते हो, इससे आप कायरोप्रैक्टर नहीं बनोगे कभी भी। अगर आप कायरोप्रैक्टर बनना चाहते हो एंड आपको बहुत इच्छा है कि इस साइंस को सीखना है तो आइदर यू हैव टू गो अब्रॉड या फिर आपको कहीं ना कहीं आसपास में एशिया में कॉलेजेस मिल सकते हैं। बट यू हैव टू सर्च अ लॉट। मुझे नहीं मिले क्योंकि मुझे काफ़ी इच्छा थी ये साइंस सीखने की, बट मुझे इस तरीके के कॉलेज नहीं मिले एंड अगर फ़ीस थी तो फ़ीस काफ़ी हाई थी। सो ये जो कुछ भी सर्टिफिकेट एंड ऑल कोर्सेज चल रहे हैं कायरोप्रैक्टिक के नाम पे, डोंट डू दिस ऑल आर स्कैम। हम और एडवांस ऑस्टियोप्रैक्टिक अप्रोच कोर्स करने के बाद में आप एक अच्छे ऑस्टियोप्रैक्टर बन सकते हो, कायरोप्रैक्टर की तरह ट्रीटमेंट कर सकते हो। बट यू कांट बी कायरोप्रैक्टर। कायरोप्रैक्टर के लिए प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी, उस साइंस को समझना पड़ेगा, तभी आप कायरोप्रैक्टर बन सकते हो। एंड यू हैव टू इन्वेस्ट 5 to 6 years जैसे फिजियोथेरेपिस्ट कर रहे हैं। एंड दिस कोर्स द एडवांस ऑस्टियोप्रैक्टिक अप्रोच इज़ ओनली फॉर फिजियोथेरेपिस्ट। यहाँ पे कोई आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर, यहाँ पे कोई होम्योपैथिक, कोई भी इस कोर्स में अलाउड नहीं है। सो अगर आप इंडिया में प्रॉपर तरीके से कायरोप्रैक्टिक कोर्सेज ढूंढ रहे हैं तो अभी आपको पता लग गया होगा कि देयर आर नो लीगल कायरोप्रैक्टिक कोर्सेज इन इंडिया। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कायरोप्रैक्टिक डॉक्टर में जो भी रजिस्टर्ड डॉक्टर है वही असली कायरोप्रैक्टर्स है। Others are not chiropractor, but they are performing chiropractic technique and they can also perform because physiotherapy is one of the most vast syllabus, special test, evaluation, examination,
उसमें काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए ओनली फिजियोथेरेपिस्ट कैन परफॉर्म कायरोप्रैक्टिक टेक्निक्स और मैनिपुलेशंस। सो होप सो ये वीडियो में आपको सब चीज़ें समझ आई होगी। डोंट फॉल फॉर एनी काइंड ऑफ कोर्सेज जो डिप्लोमा इन कायरोप्रैक्टिक एंड अदर थिंग्स आपको दे रहे हैं। डोंट फॉल फॉर डैट। आपकी नीट एग्जामिनेशन दीजिए, अच्छे मार्क लेकर आइए, फिजियोथेरेपिस्ट बनिए, ऑस्टोप्रैक्टिक कोर्सेज कीजिए हमारे, एंड अदर कोर्सेज भी आप कर सकते हो इफ़ द रिसोर्स पर्सन इज़ गुड। मोबिलाइजेशन एंड मैनिपुलेशन सीखिए, बट ये करने से आप कायरोप्रैक्टर नहीं बनेंगे, आप फिजियोथेरेपिस्ट ही रहेंगे, बट आपको मैनुअल थेरेपी का नॉलेज काफ़ी आ जाएगा। एंड इफ़ यू वांट टू बिकम ऑस्टोप्रैक्टर, सो आप कमेंट में आप अपना जो कुछ भी इंक्वायरी है वो लिख सकते हैं। थैंक यू।